क्या है पठान का मिशन? क्यों दुबई की सरकार से मदद नहीं ले रही इंडियन गवर्नमेंट? क्यों जा रहा है पठान दुबई? क्या पठान ने ज्वाइन किया टेररिस्ट को? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उसके एक्साइटमेंट को देखते हुए हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं पठान मूवी की स्टोरी। तो क्या होगा पठान मूवी में, चलिए जानते हैं। पठान मूवी की स्टोरी शुरू होती है दिल्ली के रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर से, जहां पर रोज की तरह रॉ एजेंसी की चीफ, जिनका कैरेक्टर फिल्म में डिंपल कपाड़िया प्ले कर रही हैं, और एजेंट्स की मीटिंग चल रही होती है। तभी मीटिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन टेररिस्ट समीर, जिसका कैरेक्टर फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, वो इस वक्त दुबई में लोकेट हुआ है। तभी एक एजेंट बोलता है कि हमें दुबई की एजेंसी को तुरंत यहां खबर देनी चाहिए ताकि वहां उसे गिरफ्तार कर ले और हमारे एजेंट्स दुबई जाकर उस टेररिस्ट को वापस इंडिया लेकर आए। ये सुन जानकारी देने वाले एजेंट्स कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टेररिस्ट दुबई में एक अलग नाम से रह रहा है और दुबई के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर उसने दुबई में अपनी पहचान बनाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुबई की गवर्नमेंट या उनके एजेंट्स हमारी कोई मदद करेंगे। उल्टा उन्हें ये बात मालूम हो जाएगा और वो हमें हमारा काम करने से रोकेंगे ताकि दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि एक आतंकवादी दुबई में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर रह रहा है। रॉ चीफ को भी अपने एजेंट्स की बात सही लगती है, इसलिए वो एक खुफिया टीम बनाती है जिसका लीडर पठान होता है, जिसका कैरेक्टर फिल्म में शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। रॉ चीफ पठान को बताती है कि जब तुम दुबई पहुंचोगे तो इस नंबर पर कॉल करना। ये रॉ एजेंट है दुबई में और पिछले 15 सालों से दुबई में रहकर इंडिया के लिए जासूसी कर रहा है। ये तुम्हारे लिए एक खुफिया जगह का इंतजाम कर देगा और अगर तुम्हें अपने मिशन में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो इसे कांटेक्ट करना, ये कर देगा। और याद रहे, ये मिशन किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना ही चाहिए क्योंकि हमें उस टेररिस्ट को पकड़ने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिल पाएगा और मिलेगा ही नहीं, ये भी नहीं पता, तो इसलिए इसमें कोई लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद पठान कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ये मिशन सक्सेसफुल करे बिना इंडिया वापस नहीं आऊंगा। अब शाहरुख खान और उनकी टीम दुबई के लिए सीक्रेटली निकल जाती है। दुबई पहुंचते ही पठान उस एजेंट को फोन कर देते हैं जिसे फोन करने के लिए रॉ चीफ ने कहा था। वो एजेंट पठान और उनकी टीम के लिए रहने का इंतजाम कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कर देती है, क्योंकि उस एजेंट का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण निभा रही है। जिसके बाद पठान और उनकी टीम मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं और सबसे पहले टेररिस्ट का डेली रूटीन पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कब वहां कौन जाता है, किससे मिलता है और उसके साथ कौन कौन यहां दुबई में मौजूद है। इन शॉर्ट वो सब कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो दुबई के सभी लग्जूरियस क्लब्स, बुर्ज खलीफा और दूसरी बड़ी बड़ी होटल्स पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो सभी लग्जूरियस जगह के बाहर के सीसीटीवी कैमरा भी हैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ भी इंफॉर्मेशन उनसे मिस ना हो। जब पठान की टीम समीर पर नजर रखे हुए होती है तब पठान की टीम का एक एजेंट पठान से पूछता है कि हम उस एजेंट की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं। वो तो पिछले 15 सालों से इंडिया के लिए दुबई में रहकर जासूसी कर रही है और वो हो सकता है कि उससे इस समीर के साथियों के बारे में भी कुछ मालूम हो। जिसके बाद पठान कहता है कि माना कि वो पिछले 15 सालों से दुबई में रह रही है, लेकिन मैं उसे उतना अच्छी तरीके से नहीं जानता और ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन है, तो इस मिशन के बारे में जितना कम लोगों को मालूम हो उतना ही अच्छा है। मैंने तुम लोगों को भी उतना ही डिटेल दिया है जितनी तुम्हें जानने की जरूरत थी। तब वो एजेंट कहता है, मतलब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पठान कहता है पर उतनी है जितनी तुम्हें जरूरत है। 1-2 हफ्ते उस पर नजर बनाए रखने के बाद टेररिस्ट समीर का डेली रूटीन पठान और उसकी टीम को पता चल जाता है। इसके बाद पठान को रॉ एजेंसी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि समीर और उसके साथी ताइवान के हेड से मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वो इंडिया पर एक बड़े अटैक करने का प्लान बनाने वाले हैं। अगर हम किसी तरीके से उस मीटिंग में पहुंच जाए और हमें उनके प्लान के बारे में पता चल जाए
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी और हम उन्हें आराम से रोक पाएंगे बिना किसी नुकसान के। जिसके बाद पठान एक नया प्लान बनाता है और वो प्लान ये होता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करेगा, लेकिन इस प्लान के बारे में पठान रॉ एजेंसी को नहीं बताता क्योंकि उसे मालूम है कि रॉ एजेंसी उसके इस प्लान में कभी साथ नहीं देगी। अब पठान उस क्लब में पहुंच जाता है जहां समीर हर शाम को ड्रिंक करने और पार्टी के लिए आता है। पठान क्लब में पहुंचकर समीर के पास बैठ जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके लिए समीर मान जाता है और ड्रिंक्स के दौरान दोनों में काफी बातचीत होती है और बातों बातों में पठान समीर को बोलता है कि उसे इंडिया से बदला लेना है, पर वो इंडिया से बदला कैसे ले वो उसे समझ नहीं आ रहा। तब समीर पूछता है, तुम्हें इंडिया से बदला क्यों लेना है? तब पठान बताता है कि इंडियन आर्मी ने उसके निर्दोष परिवार को एक मिशन के दौरान मार दिया था। तब से ही वो इंडिया आर्मी से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो वो आतंकवादी कहता है, मेरे पास एक रास्ता है। तो पठान पूछता है, क्या रास्ता है? तब वो आतंकवादी पठान को एक एड्रेस देते हुए बोलता है, कल सुबह तुम मुझे इस जगह आकर मिलना, तब बताऊंगा। और अगली सुबह पठान उस जगह पर पहुंच जाता है जहां समीर ने उसे मिलने बुलाया था, लेकिन पठान वहां पहुंचकर चौंक जाता है क्योंकि वो एक जंगल होता है। इससे पहले पठान कुछ समझ पाए समीर उस पर अटैक कर देता है और पठान समीर से अपना बचाव करता है और दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने मार्शल स्किल्स को यूज करते हैं और हमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं। इस फाइट में पठान समीर को हरा देता है और पूछता है, तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? तुम्ही ने तो मुझे यहां बुलाया था। तो समीर बोलता है, तुम अपने टेस्ट में पास हो गए हो। तब पठान पूछता है, कैसा टेस्ट? फिर समीर उसे बताता है कि उसे भी इंडिया से बदला लेना है और इसके लिए उसने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है और ये वही टेस्ट था जो तुमने पास कर लिया। तो अब से तुम मेरे ग्रुप में हो और मेरे ग्रुप के जरिए तुम इंडिया से बदला भी ले सकते हो। जिसके बाद समीर पठान को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। पठान को पता चलता है कि नेक्स्ट वीक समीर और उसके लोग लश्कर तैयबान से मिलने वाले हैं। जब पठान समीर को बोलता है उसे भी लश्कर तैयबान से मिलना है, तब समीर पठान को मना कर देता है और कहता है, उनसे वही मिल सकते हैं जो मेरा खास है और मेरे खास बनने के लिए तुम्हें अभी काफी टाइम है। तब पठान कहता है कि मैंने आपको जंगल में बुरी तरीके से हराया है और आप मेरी काबिलियत से वाकिफ है, तो मुझे आप अपने साथ ले जाइए। क्यों इस मीटिंग में शामिल मैं नहीं हो सकता, ये पठान ने समीर से पूछा। तो समीर बोलता है, अभी तुम्हें ज्वाइन करे कुछ घंटे नहीं बीते हैं कि तुम लश्कर तैयबान से मिलने की जिद कर रहे हो, कहीं तुम कोई एजेंट तो नहीं? तब पठान कहता है, नहीं, मुझे तो बस अपने परिवार का बदला जल्द से जल्द इंडियन आर्मी से लेना है। तब समीर बोलता है, सब्र करो, वो भी हो जाएगा। अब पठान सोच में पड़ जाता है कि वो उस मीटिंग का हिस्सा कैसे बने, क्योंकि उस मीटिंग का हिस्सा होने के लिए ही पठान ने टेररिस्ट का ग्रुप ज्वाइन किया है और वही नहीं हुआ तो प्लान फेल हो जाएगा और हो सकता है मिशन भी फेल हो जाए। इसलिए पठान आगे क्या करेगा यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप हमें यह जरूर बताइए कि क्या दीपिका भी टेररिस्ट की कोई साथी है।